मंगल सुन। तुझे पता है कि भारत में 2014 से लेकर 2024 तक जो भयानक शासन रहा है उसकी बड़ी उपलब्धियां क्या हैं, क्या होंगी। फिर सुन लीजिए, भारत में 2014 से 2024 तक जो बीजेपी आरएसएस का भयानक शासन रहा है उसकी बड़ी उपलब्धियां क्या होंगी, उन देव शक्तियों ने कहा। और उन्हीं ने जवाब दिया, इसकी बहुत सी बड़ी उपलब्धियां होंगी। एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि अब इस भयानक शासन की वजह से, इस वजह से कि आदमी इतना गिर भी सकता है, सत्ता इतनी गिर भी सकती है, लोग ऐसा कर भी सकते हैं। अब भारत में हजारों लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अफसरों को, जजों को, बड़े बड़े पैसे वालों को, उद्योगपतियों को, अपराधियों को मौत की सजा दी जा सकेगी। क्योंकि मंगल, यदि ये समय नहीं आता और तुम इसे नहीं देखते तो तुम किसी को भी मौत की सज़ा नहीं देने देते। हमें पता है मंगल, उन देव शक्तियों ने कहा, तुम किसी को भी मौत की सज़ा नहीं देने देते। हमें पता है मंगल, इसलिए अब तुमने देख लिया, ये दुनिया की चिड़िया का नाम है। और ये लोग जो आदमी जैसे दिखते हैं असल में है क्या? ये पिशाच से कम नहीं। डेमन क्या होगा, अभी तक तो सिर्फ कल्पना में था, अब पता चला कि डेमन ऐसा होता होगा। ऐसा जो भारत में हो रहा है ऐसा ही दुनिया के और देशों में भी होता होगा। उनकी वे जाने। अपन को तो पहले अपना भारत राष्ट्र का फ्रंट संभालना है। यदि ये समय नहीं आता तो बहुत सी अच्छी चीज़ें भारत में नहीं आती। और एक यह नहीं आती कि भारत के हजारों लोग, हजारों बड़े बड़े नेता, अफसर, पैसे वाले, उद्योगपति, जजेज, ये मठाधीश फांसी पर नहीं चढ़ते। अब उनको आराम से फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा सकेगा। क्योंकि तू किसी को फांसी लगने नहीं देता, तेरा क्या है? तुम कहोगे कि मंगल क्या भयानक बात कर रहा है। भाई दोस्तों, मैं कोई भयानक बात नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ। और जो मैं बोल रहा हूँ वह मुझसे बुलवाया जा रहा है। ये इन धर्म के ठेकेदारों को क्या पता, इनको क्या पता कि सती प्रथा के समय जब जिंदा औरतों को पकड़कर ले जाया जाता था, उनको चिताओं में झोंका जाता था, उनके साथ क्या गुजरती थी, इनको क्या पता। बनारस में बुड्ढों को करों से काटा जाता था, इनको क्या पता चला कि उनके साथ क्या होता था। इन बड़े बड़े मठाधीशों ने कभी विरोध किया कि ऐसा मत करो? कभी नहीं किया। इन नेताओं को क्या पता चलता है 20,000 करोड़ फलां ले गया, 10,000 करोड़ फलां ले गया। उसकी वजह से
कितने बच्चों ने, कितने बड़ों ने भूख से अपनी जान दे दी, किन्होंने सुसाइड कर लिया, कितनी माताएं बहनें वैश्या घरों में पहुंच गई। इनको क्या पता। इसलिए अब ये रास्ता प्रशस्त हो गया है कि इनको बेधड़क मारा जाए। माओ त्से-तुंग को ऐसे ही, हिटलर को ऐसे ही, और लोगों को ऐसे ही उस परमात्मा ने पैदा नहीं कर दिया। किसी खास पर्पज की वजह से पैदा किया होगा, और कौन जाने उन्होंने क्या कर रखा था जिनके साथ ये हुआ। उनका सारा लेखा जोखा हिसाब किताब तो उस परमात्मा के पास है। मैं उनकी बात सुनकर अचंभित रह गया। मैंने कहा भाई बात तो सही है। यदि ये 10 साल का कठिन समय नहीं आता, सारा देश सर, मैं तो कम से कम गफलत में रह जाता। मेरे यही समझ में नहीं आता कि ये तीनों चारों बड़े बड़े लोग क्यों मारे गए। ये दुनिया में ऐसा क्यों होता है। ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस और ये बड़े बड़े जो कर्णधार बनते फिरते हैं, इनके कारनामे देखो। मानवता को ऐसे जिबह करते हैं जैसे एक कसाई बकरे को करता है। कुछ भी करो, ये देखो ने, वैक्सीन लगाकर कितनों को ही मारो, मेरी वजह से मेरी हेल्प करो, मेरी गद्दी सुरक्षित रहनी चाहिए। बड़ा काम किया है इस 10 साल के शासन में, बड़े रास्ते प्रशस्त किए हैं। देखते जाइए मंगल। मैंने कहा धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। जैसी ऊपर वाले की मर्जी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।